आपने ये धागा क्यों पहना हुआ है, इसका क्या है? कुल मिला के मतलब दक्षिणा की डिमांड नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। जो यजमान देना चाहे, जो यजमान देना चाहते हैं वो ठीक है। तो एक बड़े नेता की मृत्यु का भी उसमें लिखा था। हालांकि ये जब 1.5 साल पहले जब भी बनी ये हमारी जो शास्त्र हमारा जब बना था, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि किसी बड़े नेता की मृत्यु हो गई होगी। तो दुल्हन कहती है कि मैं अभी तक मेरे माता पिता ने तो आपको वर दिया है, लेकिन मैं आपके भाएंगे में तब आऊंगी, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। तो मेरे भी आपसे 7 वचन हैं। 2 पहलू ऐसे हैं, एक तो इसका जो आप किसी का कल्याण कर रहे हैं वो एक तांत्रिक काम है, एक शाखा इसकी ऐसी है जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं। मेरे को भी अंदर से रोना आ गया कि यार देखो इसके बेचारे की क्या बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन उसको ऐसे दिखी, ऐसे जैसे हम बैठे हैं लाइन में, उसको दिखता था कभी दीवार से कोई बंदर की तरह कोई चीज बड़ा ये आ रहा है, वही बड़े बड़े बालों वाला आ रहा है, वो मेरे को पकड़ रहा है कि भाई यार कौन देवता ऐसा लगा हुआ है, मेरी बेटी को इतनी तंग हो गई। तो ऐसा बोलेंगे वो थप्पड़ मार देगा, वो संभोग प्रक्रिया इत्यादि करेगा, पति के काम करेगा। जी पति का जो हमारा पर्सनल जो है वो पूरा व्यवहार करेगा। नमस्ते साथियों, ऐसा ही पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्रेम दिया तो हमें प्रोत्साहन और मिलता कि हम आपके लिए और वीडियो लेकर के आएँ। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने वाले हैं जो हम में से हर किसी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीवन का जो भी कर्मकांड हमें करना होता है, जीवन के जो भी संस्कार हमें करने होते हैं, उन सभी संस्कारों में इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्वागत करते हैं पंडित खेम सिंह शर्मा जी का। पांडित्य का काम करते हैं और आपको बताएंगे आज उन सभी चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले सभी यूट्यूब साथियों का इस चैनल के माध्यम से जो आपको जानकारी दी जाती है, तो इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो यूट्यूब चैनल देखने वालों का है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे जो भी जानकारी, जो आप बात पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन आप मेरे से करेंगे, मैं अपने एक सादे जीवन से रिलेटेड आपको बात बताऊंगा, जो मेरे जीवन से संबंधित हुई है, जो बातें हुई हैं, जो जिस प्रकार के हमसे पूछेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सरल भाषा में आपको इस चीज़ को समझाऊं। क्योंकि हमारे कुछ एक साथी भाई जो गांव में रहते हैं, तो कई ऐसे भाई हैं जो संस्कृत को नहीं जानते हैं, तो मैं संस्कृत के श्लोक नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप जो हमसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि आप पंडित फैमिली से हैं, पंडिताई का काम करते हैं, तो आपके घर का माहौल कैसा होता है? मतलब ये कि कुछ मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको ये करना है, इस तरह के कुछ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे घर का जो ब्राह्मणों का जो रहता है, ज्यादातर हमारा ऐसा रहता है कि हमारे जो बुजुर्गों से लेकर के हमारे पूजा पाठ का जो एक माहौल हमारे घर का हमारे का अलग सा रहता है। अलग सा इस प्रकार का रहता है कि बचपन से ही हम उस वातावरण में मिले होते हैं, घुले मिले होते हैं, कि जहाँ हमारे सात्विक कार्यों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, हमारे जो पंडिताई का काम है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और जो पूजा पाठ से रिलेटेड हैं उसको हमारे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। जो कोई स्तोत्र गाना है या कोई किसी भगवान की भक्ति के प्रति कोई चीज़ जो है उनके प्रति हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं। फिर नेचुरली ऐसा होता है, व्यक्ति जिस बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, आदमी जिस संगत में रहता है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव उसके ऊपर उसके जीवन में पड़ता ही है। ये हमारे जीवन में भी है, आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा रहता है। जी ये जो जैसे कहते हैं ना कि संस्कार, जी जैसे जन्म संस्कार हो गया, जी, कुछ संस्कारों के बारे में तुम जानते हैं जी। तो ये संस्कारों का क्या मतलब आपके जीवन में उसका होता है कि आपको सारे संस्कार कराए जाते हैं, जैसे कि जन्म संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, बिल्कुल, या इसके अलावा अन्नप्राशन हो, इस बहुत सारे हाँ जी। व्यक्ति के जो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 16 प्रकार। जैसे ही गर्भाधारण से लेकर के आदमी के जो मृत्यु शैया पर जब आदमी जाता है, तो तब तक कुल जो है 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कारों में हमारे मुख्य संस्कार ये होते हैं। गर्भाधारण संस्कार हो गया, अन्नप्राशन संस्कार हो गया,
और हमारा जो भी जैसे जैसे लाइफ हमारी आगे आगे चलती जाती है तो उस प्रकार से जितने हमारे संस्कार होते हैं, नामकरण हो गया, हाँ नामकरण संस्कार हो गया, विवाह तो संस्कार, हाँ विवाह संस्कार, बहुत सारे जो 16 जो मैंने बताए 16 संस्कार जिस प्रकार के होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, ब्राह्मणों का विशेष करके रहता है। तो जब हमें यज्ञोपवीत हमारा संस्कार होता है तो कई व्यक्ति हमारे गांव में इस प्रकार का क्वेश्चन भी करते हैं कि पंडित जी आपने ये धागा क्यों पहना हुआ, इसका क्या है? तो ये हमें, हाँ इसका ये संस्कार है, वैसे हर व्यक्ति इसको पहनता है, ऐसा नहीं है। मतलब जनेऊ, हाँ, जनेऊ जो पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं हम, तो ये हर व्यक्ति पहन सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये हमारा हिंदुओं का संस्कार है। अच्छा, मुझे लगा पंडित ही पहनते हैं। नहीं नहीं, ये सभी जाति वर्ण के आदमी सभी पहन सकते हैं। सारे संस्कारों को फॉलो करे तो मतलब कोई भी पहन सकता है। हाँ, तो ये हमारा एक ये भी श्लोक में भी कहा गया हुआ है, जन्मे सर्वे शूद्रा जायते, मतलब जन्म से सभी व्यक्ति जो है वो शूद्र हैं। जब आदमी व्यक्ति इन 16 संस्कारों से गुजरता है तो ही वो ब्राह्मण या पंडित या व्यक्ति को किसी प्रकार की उसमें निष्ठा आ जाती है, वो हिंदू कहलाने के योग्य होता है। जी 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 जी। ये पंडित के क्योंकि जजमान ही बोलते हैं, जहाँ पे आप जजमान ही बोलते हैं, जो हमारे जजमानों के प्रति आपका क्या कर्तव्य होता है, परिवार में बताया जाता है? जी 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 बिल्कुल। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो हमें यही चीज बताते हैं कि ब्राह्मण और यजमान का जो है एक परिवार की तरह संबंध हो, उनमें कोई ऐसी दरार ना हो। यजमान ये ना सोचे कि ये पंडित जी आए हैं, अब ये पता नहीं कितना हमारे कार्य का कितना पैसा लेंगे या क्या करें, कितना क्या करेंगे, तो इस प्रकार की उनमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए अपने यजमान की परिस्थिति देख के, उसकी परिस्थिति क्या है, गरीब है, कहा कार्य तो उसने भी करना है, संस्कार तो उसने भी करने हैं, शुद्धियां तो उसने भी करनी है, जो हमारा सामाजिक जितने प्रकार के कार्य हैं, गरीबी भी करेगा, अमीर भी करेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण दक्षिणा से रिलेटेड या किसी बात को रिलेटेड उनको टॉर्चर करे तो वो बड़ा प्यार नहीं रहता है। हमें यही कहा गया कि यजमान के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है, ऐसा आपको लगे कि भाई ये हमारे घर के सदस्य हैं। कुल मिला के मतलब दक्षिणा की डिमांड नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। जो यजमान देना चाहे, जो यजमान देना चाहते हैं वो ठीक, यजमान वो स्वीकार है। उसकी जो फुर्सत है उस फुर्सत के अनुसार वो जो देना चाहते हैं जी जी दे सकता है। लेकिन पंडितों के भी तो परिवार होते हैं, जी जी जी, बाल बच्चे होते हैं, पढ़ाई करनी सबसे बड़ी बात यही खाना पीना होता है, घर बचा ही होता है। जी जी जी, कई तो मजाक में भी ये कह देते हैं कि पंडित जी आप तो दक्षिणा लेते हैं, बहुत है आपकी तो मजे हैं। तो उनके लिए हम यही कहते हैं कि देखो यजमान जी बातें हैं, आप भी चलो अपनी जगह ठीक है, आपने चाहे मजाक में कहा या सही तरीके से कहा कि ऐसे भी जैसे मर्जी कहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो, हम जन्म से लेकर के अपनी शिक्षा पूरी करने तक आप लोगों की ही सेवा में चलते हैं। हम कहीं ऐसी कोशिश नहीं करते कि भाई हम कहीं सरकारी नौकरी में लगे, अगर लग जाए तो वो तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, तब भी हम सेवा देते हैं अपने यजमान से, सेवाएं जारी रखते हैं। हाँ जारी रखते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं अपनी बात लूं, मैंने अपने बेटे को आचार्य कराई हुई है, अब आचार्य तक आप खुद सोचिए कि कितना खर्चा आया। अब आचार्य होने के बावजूद भी अगर मैं अपने यजमानों से ये कहूँ कि भाई आप जो मर्जी इसके लिए दक्षिणा दो या कुछ करो, उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो गई, खत्म हो गई उसकी लाइफ, तो वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? और हम लोगों ने उसके लिए जो समर्पित किया, आज तक अपना समय समर्पित किया, पैसा समर्पित किया हुआ है, तो अंतिम समय जो जब हम नहीं हमारे हाथ पांव चलेंगे तो वो कैसे हमारा पालन पोषण करेगा? तो इस चीज और इसके साथ ही एक बात और भी है, जो हम कार्य करते हैं, मान लो आपके यज्ञ लगा हुआ है, आपका यज्ञ हम करवा रहे हैं, 1 दिन का करवा रहे हैं, चाहे 3 दिन का करवा रहे हैं, 5 दिन का करवा रहे हैं, तो उस यज्ञ के साथ अगर उसको यज्ञ को हमने कर दिया, ठीक है जी, और आपने उसकी दक्षिणा हमें नहीं दी, तो वो फल, वो यज्ञ तो हमारा करवाया हुआ है, उसका फल आपको कैसे मिलेगा? हाँ, अगर आपने उसकी दक्षिणा दी तो दक्षिणा देने के बावजूद जो है उसका फल यजमान को मिलता है। यज्ञ की दक्षिणा जो है यज्ञ की देवी है, बिना दक्षिणा से आपका यज्ञ अधूरा है जी। फिर वो पंडित की ही हाँ, अगर हम करेंगे, अगर हम आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे तो समान जितना लाया वो आपका है, लेकिन जो कर्म किया वो हमने किया, और वो हमारे लिए ही उसका जो है उसका जो मिलेगा, उसकी जो ब्लेसिंग है वो हमारे लिए बनेगी उसकी। हमने देखा ना, जैसे हमारे समाज के अंदर संक्रांत को बहुत मनाया जाता है जी। संक्रांत जैसे कि माघ का महीना होगा, माघ की संक्रांति होगी, माघ की संक्रांति को खिचड़ी बना के करते हैं जी। अभी बैसाख आएगा तो बैसाख की संक्रांति को हम बुरांश के फूल छप्पर में डालते हैं। उसके बाद अगर आप छौज का देखें, शहरी जिसको बोलते हैं, हमारे अखरोट वगैरह
ग्रुप वगैरह दी जाती है। जी। तो इनका क्या मतलब है, मतलब ये हम क्यों करते हैं और इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या ठीक, कारण? ये बहुत अच्छी बात है आपकी। ये चीज जो है, जो संक्रांतियों को मनाने वाला जो सिस्टम है, ये हमारे अपर समाज में ज्यादा है। हाँ। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कोई सामाजिक प्रथा है या हमारा कोई जो वेदोक्त है, इस प्रकार का नहीं है। ये हमारे अपने क्षेत्र के रिलेटेड जो है, संबंधित जो क्षेत्र के संबंधित जो चीजें होती हैं, कुछ एक चीजें अपने अपने जो रिवाज होते हैं, कुछ एक रिवाज के अनुसार होता है। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश पूरा है, लेकिन हर जगह के एक तरह के रिवाज तो नहीं है। 12 जिलों में अलग अलग से रिवाज हैं। अब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट जिला मंडी की बात लेते हैं। जिला मंडी में जो हमारे अपर जो हम पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, हमारे लिए हमारे समाज के अनुसार जो आपने वैशाख का संक्रांत का कहा, वैशाख के संक्रांत में हम हमारे जो पूर्वज जो है गुजरे हुए होते हैं, उनकी जो पत्थर की जो मूर्तियां बनाई होती हैं, उनका अभिषेक करवाते हैं वैशाख में। हाँ, वैशाख महीने में। तो ब्रांस के फूल से, उसमें हमारे अपर क्षेत्र में फूलों का अभाव होता है। हाँ। और उन फूलों से उनकी पूजा करते हैं, पितृ देवता की पूजा करते हैं। पितरों, इसलिए हमें उसको पितृ के रूप में उस संक्रांत को मनाते हैं। जी। तो इसी प्रकार से जो माघ का है, माघ का एक इस प्रकार से हमारा मानना होता है कि माघ महीने से पहले जो है सर्दी बहुत ज्यादा, बर्फ पहले बहुत ज्यादा गिरती थी, आज के समय में नहीं गिरती है। हाँ। बर्फ बहुत ज्यादा गिरती थी। बर्फ के कारण कई आदमी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कई प्रकार की बीमारी तैयार हो जाती है। कई दमे की बीमारी है, कई को होती है, या फिर किसी को सर्दी की वजह से कई बीमार हो गए, छाती जाम हो गई, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर माघ में जब हमारा सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो जब गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर लोग खुशी मनाते हैं इस चीज की कि माघ का साजा है। अब जो हमारा गर्मी होना शुरू हो गया है, तो अब सर्दी से हम बच गए हैं, इसलिए माघ के संक्रांति को मनाते हैं। उसमें हम दुर्बा भी बांटते हैं। तो जिस प्रकार का जिसका जो है, उस प्रकार से उनका जो अश्विन महीने की अगर संक्रांति की बात करें, साजे की बात करें, तो उसमें देखो अखरोट जी खास तौर पे हमारे इलाके में तो अखरोट से उसको मनाया जाता है। तो क्या मैं समझूं कि भैया शौच महीने बहुत काम होते हैं इसलिए अखरोट खा लो, ताकत बढ़ा लो, या कुछ और रीजन इसके पीछे? नहीं, शौच महीने का भी एक रीजन ऐसा है। बरसात भी बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में या लोर में भी ज्यादा खतरनाक रहती है, खराब रहती है, जिससे बहुत प्रकार का नुकसान रहता है, जान माल का नुकसान रहता है। तो उससे जब हम निकल जाते हैं, सावन भादों में तो सबसे ज्यादा होती है, तो फिर उसके बाद शौच जाता है हमारा। आश्विन मास उसके बाद आता है। तो आश्विन मास में जब पहुंच जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई बरसात से हम जो है ठीक हो गए। आश्विन कई जगहों में जी बच गए, कुशल हो गए, कुशल रह गए। तो अब ठीक है, अब शहर साजे को मनाओ और सबको दुर्बा फूल, अखरोट वगैरह जो है वो हम एक दूसरे को देते हैं। एक किस्म से हमारा एक भाईचारे की भावना ही बोल सकते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटे अपने से बड़ों को दुर्बा देते हैं, बड़ों का सम्मान, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और ये खुशी होती है कि भाई हमारे समाज में ठीक रहा, प्रकृति का कोई ऐसा प्रकोप नहीं रहा, तो हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो इसलिए इस चीज की खुशी मनाएंगे। एक चीज मैंने और देखी, अपर हिमाचल में हम लोग शिवरात्रि बड़े जोर शोर से मनाते हैं जी। और शिवरात्रि के गीत भी बड़े मीनिंगफुल होते हैं उसमें। शिव जी और कई बार रामायण का, उसमें रामायण की बातें होती हैं, या फिर कृष्ण लीला का भी कुछ ना कुछ उसमें बखान होता है, वो सब चीजें होती है। तो पहाड़ी ऊपर वाले क्षेत्र में शिवरात्रि को इतना क्यों मनाते हैं, बल्कि निचले क्षेत्र में उतना देखा मैंने नहीं मनाते शिवरात्रि को? ये क्या इंपॉर्टेंस इसकी, मतलब क्या कारण? इसके पीछे तो अपने अपने अलग अलग विचार आदमी के हो सकते हैं, इसमें मैं ऐसा विशेष नहीं कहूंगा कि ये हो सकता है। लेकिन जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे अपर समाज में, जो अपर क्षेत्रों में जो है, भगवान भोलेनाथ का, वो कैलाश के ही वासी हैं, कैलाश पर्वत में रहे हुए हैं। तो इससे जो हमारी औषधियों से रिलेटेड भी हैं, जैसे जो अपर कैलाशों में मिलती हैं, हमारे अपर क्षेत्रों में मिलती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं, वही जड़ी बूटियां जो हैं वो भगवान भोलेनाथ की जो वहाँ पे कैलाश पे जो जड़ी बूटियां मिलती है, वो हमारे यहाँ भी मिलती हैं। इसलिए यहाँ हमारे समाज में इस शिवरात्रि को बहुत मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और गीत गाए जाते हैं। ये भी एक प्रेम का प्रतीक है। एक दूसरे के घर में जाते हैं, वहाँ एक दूसरे को शिवरात्रि की गीत गाए जाते हैं, वहाँ नाचते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छा, एक मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है, आज के समय में तो ऐसा है कि भाई कनेक्टिविटी है, बसें जा रही हैं, छोटी गाड़ियां जा रही, बड़ी गाड़ियां आ रही है, यातायात के साधन हो गए हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, बहुत सारा बर्फ गिरता था, 5-6, 7-7 फुट बर्फ जब गिरती थी, तो लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे। आज तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं।
तो तब मनोरंजन के साधन नहीं थे। तो लोग जो क्या करते थे, आपस में मिलके एक टोली बना के जो अच्छा नृत्य करते जानते थे, या फिर जिन्होंने जो शिव जी के शिवरात्रि के पुराने गाने गीत गाते थे, तो वो एक दूसरों के घर में जा करके आपस में थोड़ी जो वहाँ भोजन प्रीति भोज बनाया होता है भगवान के प्रति, तो वो तो स्नेह भगवान तो भाव मात्र में लेते हैं, वो तो आदमी के भाव से ही होता है। भावो ही देवो विद्यते, भावों में ही भगवान बसते हैं। लेकिन तब भी आदमी अपनी तरफ से करता कि नहीं, ये मैंने प्रभु के निमित्त नैवेद्य लगा रहा हूँ। हाँ। तो उस नैवेद्य को भगवान को लगाने के बाद एक प्रीति भोज के रूप में सभी लोग आपस में बांटते हैं उस चीज को। हाँ। तो ये हमारे कुल मिला के देखो, हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में, जो अपर क्षेत्रों में है पूरे हिमाचल प्रदेश में, इसकी जो अगर हमारी जो परंपराएं हैं ये अगर ऐसी ही रहे तो इसमें बहुत ही मजा है। क्योंकि आज के समय में ऐसा है, आदमी धनाढ्य हो गया है। तो धन के पीछे भागा, हाँ, धन के पीछे भागा हुआ है, वो तो माया मोह में पड़ा हुआ, वो बात अलग सी है। धनाढ्य बोलने का मेरा अर्थ है कि सबके पास अपनी पूंजी है। हाँ। वो ये चाहता है कि मैं दूसरे के पास नहीं झुकूं। हाँ। तो उस अहम के कारण, उस अहंकार के कारण जो है हमारी आपस में जो प्यार प्रेम है हमारा, वो बिखर रहा है। एक समय था, ऐसा होता था कि जब मैंने बताया कि यातायात के साधन नहीं होते थे, तो नेचुरली एक दूसरे आदमी की मदद की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो एक आदमी अगर बीमार गांव में होता है तो उसको शहर तक पहुंचाना है, उसको स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत है। दूसरे व्यक्ति की जरूरत होगी तो नेचुरली उनमें आपस में संबंध बढ़ेगा। जी। तो आजकल जितनी फैसिलिटी बढ़ रही है, जितना आदमी धनाढ्य हो रहा है, पैसा उसके पास हो रहा है, तो उतना वो समाज से कट हो रहा है। प्यार प्रेम उसमें की कमी आ रही है, उसमें आपस में एक दूसरे में आक्रोश फैल रहा है। तो अगर हमारा जो हमारी संस्कृति है ये अगर वैसी रहे जैसी पहले थी, तो जीने का मजा ही कुछ और है, मैं ये समझता हूँ। भौतिकता नहीं थी ना उस वक्त, अभी भौतिकवादी लोग हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि भाई पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बस वो चाहिए, बाकी सब ठीक है, उससे सब कुछ हो जाता है। एक सवाल जो मुझे लगता है कि हर कोई पॉडकास्ट देखने वाला आपसे पूछना चाहेगा कि नया साल 2025 कैसा रहने वाला है जी, अगर इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं। हाँ जी, नया साल 2025 का जो हमारा विक्रमी संवत 2000 हमारा जो हिंदू नववर्ष है 2082 लगा हुआ है। तो 2082 में हमारा राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य ही हैं, दोनों पद सूर्य देवता को प्राप्त हैं। तो इसकी तो बहुत डिटेल की बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। तो इस वर्ष का जो हमारा नए जो पूरी साल का 2025 का रहेगा, 26 जनवरी तक लगभग, मतलब अगले चैत्र में मास तक जो रहेगा नेक्स्ट ईयर के, तो जो हमारा नवसंत है उसके अकॉर्डिंग और राजा के अकॉर्डिंग, मंत्री के अकॉर्डिंग, या फिर रोहिणी का वास जो है हमारा संवत का वास है, इन सब का मेल करके, वैसे तो इनका अपना अपना फल है, लेकिन सबका अगर मिश्रण करें हम, तो इसके मिश्रण के अकॉर्डिंग हमारा इस पूरे साल में ऐसा रहेगा। एक तो बारिश का थोड़ा कम रहेगा, बारिश कम रहेगी। जब बारिश होगी तो वो असमय बारिश होगी, अनुकूल बारिश नहीं होगी। तो जब हमें आवश्यकता होगी बारिश की तब नहीं होगी, प्रतिकूल टाइम जी 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 जी। जब नहीं आवश्यकता होगी तो तब बहुत ज्यादा बारिश होगी। इससे मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया, यदि हमारी सर्दी, ऐसा हुआ भी आज तक, हमने इस चीज को देखा है, जब सर्दी हमारी अगर बारिश कम होती है, बर्फबारी कम होती है, तो बरसात नेचुरली ज्यादा होती है। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई जगह को, बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि कई जगह जो है पीने के लिए पानी के लिए तरस जाएंगे लोग, और कई जगह इतनी ज्यादा बारिश होगी कि वहां जो है भूमि कटाव हो जाएगा, भूमि कटाव हो जाए, बह जाएंगे, कई चीजें बह जाएगी। तो कई जगह भूकंप का भी लिखा हुआ है, भूकंप आदि का भी नुकसान बहुत सारी जगह में होगा, और चोरी डकैती ठगी लूटपाट ये चीज भी रहेगी। और शासन में भी जो प्रशासन है हमारा, स्टेट का प्रशासन है या सेंटर का जो है, तो इसमें भी आपस में बड़ी खींचातानी रहेगी, ये चीज भी बताई हुई है उसमें। तो एक बड़े नेता की मृत्यु का भी उसमें लिखा था। हालांकि ये जब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब भी बनी थी हमारी जो शास्त्र हमारा जब बना था, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि किसी बड़े नेता की मृत्यु हो गई होगी। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी वो एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो चीज भी सही उसमें भी थी। बोलने का भाव मेरा जो हमारे हम इसको गिनेंगे चैत्र टू चैत्र, जी जी जी, इसको आप जनवरी हमारा जो हिंदू जो पंचांग के अनुसार है, हमारे पंचांग के अनुसार चैत्र टू चैत्र का रहता है साल का जी, इस प्रकार। तो बोलने के बाद कुल मिला के हमारा जो ये वर्ष है, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। महंगाई तो वैसे भी हर बार ही बढ़ रही है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी, हमारे पंचांग के अनुसार भी बढ़ेगी। और चोरी डकैती ठगी लूटपाट ये चीजें थोड़ी ज्यादा रहेगी, इस बार ज्यादा रहेगी।
एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप पंडित का काम करते हैं, जी। यजमान के पास जाते हैं, जी। शादियां कराते हैं, हवन कराते हैं, जी मृत्यु संस्कार में जाते हैं, जी तो उसके बारे में जो आपका कोई ऐसा किस्सा हो, जी या तो बहुत फनी हुआ हो जी या तो बहुत गुस्सा है कि ये कैसे हो गया, अगर आपके पास कुछ है ऐसा, जी जी ऐसा तो एक बार नहीं अनेक बार होता है। जैसे कि अब जैसे हम शादी में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, ब्राह्मणों का मैं जब समझ अपने हिसाब से समझता हूँ, चलो बाकी तो हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया, अपना अपनी लाइफ है, उनके जीवन का कौन सा पल क्या रहा, लेकिन जो मैं समझता हूँ, ब्राह्मणों का सबसे तिरस्कार ही बोल सकता हूँ मैं, तिरस्कार का जो समय है वो शादी में ही है। अच्छा। जब ब्राह्मणों का कार्य है, जब तक तो ब्राह्मणों का कार्य है, तब तक तो ब्राह्मणों को सिर माथे रखेंगे। जैसे ही ब्राह्मण का काम खत्म हो जाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं। ये हमारा थोड़ा सा समाज की एक थोड़ी सी विडंबना है। तो खैर कोई बात नहीं, वो थोड़ा झमेले वाला काम भी रहता है, थोड़ा बिजी रहता है आदमी उसमें बहुत ज्यादा। लेकिन जो मैं समझता हूँ इस चीज को, हाँ, जब हम जैसे कहीं अनुष्ठान में बैठते हैं या कोई और संस्कारों में जाते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया जाता है। यजमान ये सोचता है कि पंडित जी हमारे घर में आए, ब्राह्मण जी हमारे घर में आए, कुल पुरोहित हमारे घर में आए, तो हम इनको कितना अच्छा खिलाएं, कितना सिर पे बैठाएं। तो बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा यजमान हमारे लिए देवता तुल्य है, तो वो भी हमें देवता तुल्य मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ऐसा शादियों में ऐसा रहता है अक्सर, जैसे हमारी सप्तपदा होती है लास्ट में, तो वो बड़ा फनी जैसा रहता है। तो उसमें सप्तपदा मतलब जो सात संस्कार, हाँ, नहीं सप्तपदा, सात जो वचन होते हैं, जी 7 वचन, वो सप्तपदा जो रहती है, तो उसमें कई बार बड़े हास्य व्यंग्य होते हैं, और कई बार जैसे कि जी 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 तो जैसे दूल्हे से ही पूछा जाता है कि भाई आप भाई ये आपकी जो बेटी, जब दुल्हन जो है ना, उसके दाहिने अंग में दाहिनी 7 तरफ बैठती है, जब वो शादी तक ही वही बैठते थे, तो उसके 7 वचन होते हैं जो दुल्हन है। तो वो दूल्हा उसको कहता है कि भाई जब तुम मेरी अर्धांगिनी हो गई है, मैंने तेरे को पूरे अपने रिवाज से आपसे शादी कर ली है, तो अब आप मेरे बाएं अंग में आओ, क्योंकि अर्धांगिनी जो भी होती है वो बाएं अंग में विराजमान होती है। चाहे वो भगवान से रिलेटेड शिव की बात करो, विष्णु की बात करो, या फिर ब्रह्मा जी की बात करो, उनकी जो अर्धांगिनियां हैं, दुर्गा पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, वो उनके बाएं भाग में विराजती है। तो इसलिए जब वो दूल्हा ऐसा कहता है दुल्हन के लिए, तो दुल्हन कहती है कि मैं अभी तक, मेरे माता पिता ने तो आपको वर दिया है, लेकिन मैं आपके बाएं अंग में तब आऊंगी, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। तो मेरे भी आपसे 7 वचन हैं। तो 7 वचन मेरे ये हैं, तो 7 वचन अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन एक का मैं बताता हूँ आपको कि भाई मैं आपके बाएं अंग में आने में तब तैयार हूँ कि आप जो कर्म धर्म करेंगे उसका आधा फल मैं लूंगी। अच्छा। लेकिन अगर मैं कोई बुरा कर्म करूंगी तो उसका आधा फल आपको लेना होगा। अच्छा, लेकिन जब आप बुरे कर्म करेंगे उसका मैं कोई अंश भाग नहीं दूंगी। अच्छा। तो वो थोड़ा सा फनी हो जाता है। पत्नी के बुरे, पति अगर अच्छा कर्म करता है, हाँ, धर्म अर्जित करता है, हाँ, कोई यज्ञ करता है या पुण्य क्षेत्रों का भ्रमण करता है, हरिद्वार वगैरह में स्नान करता है, उसका जो पुण्य फल मिलता है, उस पुण्य फल का आधा भाग पत्नी को मिलेगा, दुल्हन को मिलेगा। लेकिन दुल्हन जो पुण्य फल कर रही है उसका पति को नहीं मिलेगा, उसका वो पाप का मिलेगा। हाँ, पाप का पति को लेना पड़ेगा, पुण्य का नहीं, लेकिन पुण्य का नहीं मिलेगा। अच्छा। तो वो थोड़ा सा फनी हो जाता है कि भाई हाँ जी दूल्हे जी आप बोलिए, आपको स्वीकार है ये। तो दूल्हा थोड़ा सा हिचक जाता है वहां पे, फिर वहां थोड़ा सा फनी माहौल हो जाता है कि भैया अब दूल्हे को तो ये स्वीकार नहीं है, अब स्वीकार करना पड़ रहा है मजबूरी में, नहीं तो दुल्हन हाँ नहीं करेगी, शादी हो नहीं पाएगी, इसलिए उसको मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। ठीक है जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेरे जो पुण्य का फल आधा मैं आपको दूंगा, पर आपके आधे पुण्य का फल वो मुझे भोगना पड़ेगा। तो इस तरह का। कभी ऐसा हुआ कि भाई आप किसी के घर में गए जी, दक्षिणा तो मिली नहीं जी, फिर आपने कुछ ऐसे वचन बोले हो कि दक्षिणा फिर मिल गई, वैसा कुछ? वैसे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो मैं अपने लाइफ जीवन की बात करूं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है समर्थ के अनुसार, जहाँ हमें 100 की आशा है वहाँ 10-20 ही मिला हो, वो बात हो सकती है। वो बात है। जहाँ हमने एक दिन तोड़ा, वहाँ एक दिन का आज के समय के अनुसार जो दक्षिणा मिलनी चाहिए उसमें बहुत ही कम मिली हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही नहीं मिली, ऐसा नहीं। आपने सुना हमने कि चलाई का काम भी आप करते हैं जी।
तो चलाई के दौरान जो है कोई ऐसा किस्सा हो जहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, जी भयावह स्थिति थी, जी जी फिर आप जब गए वहाँ पे, जब से सब ठीक किया तो लोगों उन परिवार ने या लोगों ने बहुत दुआएं आपको दी, जी 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 और ऐसा कुछ जो थोड़ा मतलब आपको भी डरा दिया, बस इस तरह का कुछ था, तो वो किस्सा अगर आप बिल्कुल ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे किस्से हुए सर। लेकिन मैं यही एक चीज कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति के लिए, ये चीज अच्छी बात है, इस चीज को सीखो। हमने भी सीखी है, हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है। हमारे दादाजी ये बहुत सारा काफी अच्छा काम करते थे इस चीज का, तो बड़े पूरे हमारे समाज क्षेत्र में बड़े माने हुए थे वो। तो पिताजी ने भी उनके चलाई का काम करते थे, ब्राह्मण का काम भी करते थे। चलाई का काम पिताजी ने दादाजी से सीखा, हमने पिताजी से सीखा। लेकिन उसकी एक सीमा है। सीमा इस प्रकार की, जो हमारे दादाजी करते थे उनका काम बहुत ही प्रगाढ़ था, बहुत ही ज्यादा था। तो वो कई प्रकार की विद्याओं में माहिर थे। जो चलाई वाला काम हमारा है, जो तंत्रोक्त जो हमारा काम है, इसको तांत्रिक काम भी कहा जाता है। तो तंत्रोक्त काम में इसकी कोई सीमा नहीं है। धार्मिक काम क्या, हमारा जो इसका वेद शास्त्रीय मतलब ज्ञान कोई भी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब व्यक्ति जहां तक चाहे, जितना मर्जी उसको बढ़ा, जहां तक निपुण हो, जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसमें पूरी तरह से पारंगत नहीं हो सकता। ये मैं दावे से बोलता हूँ। कोई भी शिक्षा ऐसी है, जी कोई भी शिक्षा उसमें, हाँ इतना बोल सकते हैं कि भाई चलो काफी हद तक समाज में कार्य करने लायक हो गया। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जितना मर्जी निपुण हो, उसमें कोई ना कोई गलती कोई हो ही जाती है। कोई गलती भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं उससे मिस हो जाता है, कोई हर चीज मिस हो जाती है। इसलिए हम प्रांगत नहीं बोल सकते। काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर तभी बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान प्रभु, ये तो हमारे पूरे संसार के माँ बाप हैं। तो माता आप ही श्लोक में ही है, तो माता चो पिता तुम्हारे पास, भाई प्रभु आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आपको तो मेरे अपने बच्चे का पता है। मैं बोल तो माता रहा हूँ, पर मेरे जुबान से निकल रहा है ताता। माता के लिए ताता निकल रहा है, लेकिन बोल तो मैं बाहर, तो मैं अंदर से माता ही बोल रहा हूँ। ठीक है जी। इस तरह इस बोलने का भाव मेरा ये है कि अशुद्धियां ब्राह्मण से हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से जो प्रांगत जिसको मानते हैं वो होते हैं, अपने अपने कार्यों में प्रांगत होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा बोलने का भाव ये है कि ये हमारा ज्ञान जो है, ये बहुत ही अथाह समुद्र है, पानी से पतला ज्ञान है। तो पानी से पतला ज्ञान है, तो इसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हर आदमी यहाँ उस सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उसका जीवन बीत जाएगा, लेकिन तब भी सही तरह से वहां अंत नहीं मिलेगा। और जो मैं तांत्रिक कार्य की बात कर रहा था, इसमें बहुत सारे जो हमें सिखाया गया है, जो हमारे पिताजी ने सिखाया है। नहीं, मैं वो नहीं जानना, मैं कोई कहानी जानना चाहता हूँ ना। जी जी, जैसे कहीं गए हो, किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम थी, आपने वही चीज मैं बोल रहा हूँ आपके। लेकिन मैं इस चीज को आपको तब बताया, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके दो पहलू है। मैं थोड़ा पीछे इसलिए जा रहा हूँ। दो पहलू ऐसे हैं, एक तो इसका जो आप किसी का कल्याण कर रहे हैं, वो एक तांत्रिक काम है। एक शाखा इसकी ऐसी है जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं, ऐसा भी है इसमें। तो इस चीज का लोगों को पता हो कि तंत्र विद्या जो है ये क्या है। तंत्र विद्या का जो मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, ये दो प्रकार की। कई व्यक्ति ऐसे हैं, उन्होंने बुरा ही सिखाया, दूसरों का बुरा ही करना है। जैसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे आपने, कई मेहमान जाते हैं, वहां जो है आपके लिए जो बैठने के लिए दिया हुआ है उसको ही फंसा लेते हैं, या आप जब भोजन कर रहे हैं उसमें कीड़े दिखाई देते हैं। ऐसे कहीं सुनी होगी आपने बात, बुजुर्गों से सुनी होगी, या लाइव आपको कहीं मिली होगी। तो ऐसी चीजें, वो चीजें गलत, वो दुरुपयोग है उस चीज का। अच्छा, वो तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग माना जा सकता है। अब कई चीजें ऐसे करते हैं, स्तंभन विद्या भी होती है, इसमें बहुत सारी विद्या होती है। इसमें स्तंभन विद्या से ऐसा आदमी को उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो स्तंभित हो जाता है। वो मतलब एक इंसान चल फिर तो रहा, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। उसका दिमाग ही पूरी तरह से बॉश हो जाता है। इस प्रकार की है। और कई को गंदी विद्या के अपनी गंदी विद्या का प्रयोग करके कुछ खिला पिला देते हैं कई को। इस प्रकार के मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। होता है ये? जी, आज की डेट में भी होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो पहले होती थी बुजुर्गों के, हमारे दादाजी के टाइम उसमें की, जो आज की डेट हमारे इस समाज में, लेकिन कहीं सुनने में आता है कि भाई उस क्षेत्र में आप जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भाई ऐसा इन क्षेत्रों में आप जाएंगे, वहां अभी भी हैं। उनको डागे भी बोला जाता है, कहीं डागे बोलते हैं उनको।
तो कहीं उनके पास नारसिंह होता है, जो स्तूपी कालिका नारसिंह होता है, देवता होता है वो उसके माध्यम से उस कार्य को करते हैं। उसको उनके वो आराध्य होता है बनाया हुआ, तो उन्होंने उस देवते को भेजते हैं कि भाई आप इसका ये बुरा कर दो। अगर देवता है तो बुरा क्यों करता है, फिर देवता क्यों बोले हम? जी जी जी, उसको देवता नहीं बोलेंगे, मैं उसको देवते की एक संज्ञा दे रहा हूँ। वो एक किस्म से उसका अपना अधीन किया हुआ देवता ही बोल सकते हैं उसको, पूरी तरह से सिद्ध किया हुआ। जी 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 जी, वो देवता ऐसे होते हैं, एक मतलब जो भी चीज है समाज में वो दो प्रकार की है, अच्छाई बुराई। कुछ अच्छे इंसान है जो दूसरों को भला करने के लिए सोचते हैं, कई बुरे आदमी हैं वो अपने से ऊपर बढ़ता हुआ किसी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार का हर चीज है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, सुबह है तो शाम है। इस प्रकार के समाज में जो भी चीजें हैं उसके दो ही पहलू हैं, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है। आप विज्ञान से रिलेटेड चीजों को ले लो, जो चीजें आप ये हमारा टेक्नोलॉजी है, लाइव जो चल रहा है, इसके भी तो दो बातें हैं। इसका जो सदुपयोग करेगा वो उसके लिए सदुपयोग के लिए, जो दुरुपयोग करके तो बहुत बड़ा दुरुपयोग है इसका। और इस बार जब मैं अपने पंचांग का ये कर रहा था तो इस बार आंखों की बीमारी बहुत ज्यादा बताई हुई, और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ इस बात के लिए कि अपने बच्चों को खुद को फोन से दूर रखने की कोशिश करो, विशेष करके शरात के समय में जब हम इस पे अपनी नजर दौड़ाते हैं तो हमारी नजर में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और इस बार जब पंचांग में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है, इस बार आंखों का ज्यादा बीमारी रहेगी, तो ज्यादा रहेगी। अगर हम इससे दूर रहेंगे तो हम थोड़े सेफ रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा भटक गया अपने इसे। तो आप पूछ रहे थे मुझसे कि भाई इसका जी 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 किस्सा, लोग बहुत परेशान थे, आपने उनको ठीक कर दिया। तो हमने अपने बुजुर्गों से यही चीज सीखी है कि बेटा जितना भी समाज का भला हो सके उतना कीजिए। कई बार ऐसा होता है, कई पति पत्नी में बिछोड़ डालते हैं। अच्छा, हाँ, बिछोड़ डालते हैं, उसके वो भी उनका एक प्रोसेस होता है, जो गलती करते हैं तो उनका भी हम ठीक करते हैं पति पत्नी का, बाकी नहीं। किसी भाई इनका आपस में ठीक नहीं चल रहा है तो उस जो जिस प्रकार का उनका गड़बड़ किस लेवल तक चले जाते हैं वो, मतलब पति पत्नी का किसी ने भी छोड़ा गया तो वो किस तरह की हरकतें करते हैं? और वो आपस में कंटिन्यू जब एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, ये इसके लक्षण है। एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा, वो आपस में बातचीत सही बात तो करेंगे नहीं, प्यार की बात तो करेंगे नहीं, जो होता है एक पति पत्नी का प्रेम, वो वैसी बात नहीं करेंगे। और जब भी बात करेंगे तो एक दूसरे को गुस्से से ही बात करेंगे, और यहाँ तक नौबत आती है कि भाई वो डाइवर्स तक बात चली जाती है जी। तो प्रभु कृपा से, अपने बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की कृपा से ऐसे बहुत सारे केस हमने सॉल्व किए हैं, और ऐसे भी सॉल्व किए हुए हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि कोई एक केस ऐसा जो कोर्ट तक जा चुका है, तलाक की कगार पर है, और आपने ठीक है ऐसा कोई है कोई? जी हाँ, ऐसा भी केस है हमारे पास है। कहाँ पे किया था? तो ये हमने कटौला में किया था, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी का कटौला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक ऐसा केस हमारे पास आया था। आपको बुलाया कैसे उन्होंने, मतलब वो तो कोर्ट में थे ही जी, तो आजकल के दौर में तो उतना लोग विश्वास नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। आप तक संपर्क कैसे हुआ? जी, वो मैं बताता हूँ आपको। तो हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई जब कोर्ट तक नौबत पहुंच गई है तो ये केस भी उससे सॉल्व होने वाला नहीं है, पर लेकिन हमने अपने जितना हमें नॉलेज था, जितना हमारे जो विद्या जिस प्रकार का काम करती हमने उसका प्रयोग किया। हाँ, हमारे जैसे अब जिसका आपका कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, आपका भले ही ब्राह्मण से रिलेटेड है या फिर आपका तांत्रिक से रिलेटेड जो कोई काम है, आपका काम मैंने कर दिया, आपके रिलेटिव कहीं आगे होंगे, उनके रिलेटिव कहीं आगे होंगे, इस तरह से एक चेन चलती है। ठीक है जी। तो उस चेन के माध्यम से आजकल मीडिया का जमाना है, सबके पास फोन पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कॉल मेरे को करी कि भाई जी ऐसा ऐसा है, आप देखिए कि भाई हमारे क्या चल रहा है, घर में कुछ बहुत गड़बड़ है। तो जब मैंने हमारे प्रश्न होता बनाया हुआ प्रश्न, उस प्रश्न से जब हम देखते हैं अपने कुल देवता कुल देवी की, जिसको हमने सिद्ध किया हुआ है, आराधा हुआ है, जिसकी आराधना की हुआ है, तो उससे वहाँ हम प्रश्न अपना डालते हैं कि भगवती ऐसा ऐसा व्यक्ति है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, घर में किसी प्रकार का क्या है। तो जब उस प्रश्न में हमारे आता है कि भाई इस प्रकार की समस्या है उनके, तो फिर जब हम उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है आप में, भाई जब आप अलग होते हैं, वो मायके में होती है, आप अपने घर में होते हैं, तो तब आप फोन पे बात कर लेते हैं, ऐसा है, बोलते हैं हाँ जी ऐसा तो है। तो मैं तो इसका मतलब तो ये है कि अंदर से तो प्यार है, एक दूसरे को चाहते हैं कि हम इकट्ठा हो, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बोले पंडित जी ऐसा ही है। तो मैंने कहा तो बोले इसका क्या हो पाएगा? मैं कहा तो होने को तो चलो अब ये तो भगवान ही जाने, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हम बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन जितना हमें आता है, जितना हमें नॉलेज है, हम कोशिश करेंगे। तो
उन्होंने हालांकि बेचारों ने मंडी मेरे लिए गाड़ी भेजी, मैं यहाँ से बस में मंडी गया, मंडी से गाड़ी में उनके घर पहुंचा। तो बोले पड़ी अब वो तो मायके में है, उसको कैसे करेंगे। मैंने कहा जी जो हमारा जो प्रोसेस है कार्य का वो होने तो आप दोनों चाहिए, वो तो लाना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा। बोले मैं तो वहां जा नहीं सकते। तो यहाँ तक इतना बढ़ गया कि जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। तो हालांकि उनके मम्मी मदर फादर तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चली जाएगी अगर मैं वहां पहुंच गया, वो वहां से भी निकल जाएगी, वो देखना ही पसंद नहीं कर रही है मेरे को। मैं कहा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो, ऐसा तो कहो कि पंडित जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर जब वो बोले ठीक है पंडित आप कहते हैं तो मैं जाके आता हूँ। बोले आप भी चलेंगे साथ? मैं कहा चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। उसने हमने कोई बुरा तो किया नहीं ना, हमने बुरा करना है किसी का, भले के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। तो फिर उनके घर में ही पहुंच गए, मायके में उस बेटी के। तो वहां जब बात चली तो पहले तो वो बात ही नहीं करे, ना मुझसे ना अपने पति से। फिर बाद में फिर मैंने उसके माता पिता से बात की जी, मैं कहा ऐसा इनका कोई कसूर नहीं है आपस में, इनका कुछ ऐसा किया है किसी ने हुआ इस प्रकार का कि भाई इनका बिछोड़ा डालने की बात की हुई है, भाई आपस में बिछड़ जाए, इनके घर तहस नहस हो जाए। तो मैंने बोला आपको बुरी शक्तियां भी होती हैं, उसी का प्रभाव है वो। तो वो माँ बाप उसमें सहमत हो गए। तो उनके कहने पर वो बेटी वहां पे बैठ गई। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा इस प्रकार का है, इस तरह से है, तो ऐसा नहीं है, आप अंदर से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन बात यही है कि भाई ऐसी कोई चीज है कि भाई आप जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आप तिल मिला जाते हैं। तो चलो प्रभु की इच्छा रही, हमने जो काम किया वो ठीक लगा, और वो आजकल अभी भी बेचारे ठीक है। ठीक है। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी तो लगभग मेरे हिसाब से जब मैंने काम किया था तो उनकी नई शादी समझता हूँ मैं कि नई शादी को लगभग 7-8 महीने ही हुए थे। 7-8 महीने में कोर्ट तक बात चली? हाँ जी। और उसके बाद फिर ठीक रहा? उसके बाद अब उनके बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है उनके पास, अब ठीक है, बड़ा मानते हैं बेचारे, बहुत ही फोन करते हैं जी। और वहीं का एक किस्सा और है, तो वहीं पे सर एक लड़की 17 साल की थी। तो उसको हमारे समाज में उसको देवता चुंगुन देवता माना जाता है, होता है, तो वो उसको लगा था। साथ में उसको जो हमारे शमशान घाट होते हैं, शमशान घाट में जो मुर्दों को जलाया जाता है, तो शमशान घाट में हमारे जो कई बार हर बार नहीं होता है, लेकिन कभी कभार किसी व्यक्ति को समय असमय जो कई बार ऐसा होता है उसकी छाया पड़ जाती है। उस छाया पड़ने के बाद उसमें थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है व्यक्ति में। तो जब वो बेटी बेचारी उसको जब वो इफेक्ट पड़ा तो उसको लाइव में, जैसे एक तो नींद में होता ना कहीं को, भाई नींद में मेरे को ये दिखा, भगवान के दर्शन हुए या कोई बुरी चीज शक्ति देखी, लेकिन उसको ऐसे दिखी, ऐसे जैसे हम बैठे हैं लाइव में उसको दिखता था कि दीवार से कोई आ रहा है, बंदर की तरह कोई चीज बड़ा ये आ रहा है, वही बड़े बड़े बालों वाला आ रहा है, वो मेरे को पकड़ रहा है। उसने चिल्लाना बहुत ज्यादा, अगर वो जैसे ही चिल्लाती थी वो तो परिवार बेचारे बहुत ज्यादा दुखी होते थे। मतलब एक व्यक्ति तो उसके पास ही बैठा रहता था, मैं उसको पकड़ के रहता था ताकि ये ज्यादा चिल्लाए रोए ना। तो वो परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया, बोले पंडित जी ऐसा ऐसा है तो आप आइए। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि बेटी की बहुत ही खराब हालत थी। तो वो भी बेचारे मेरे पाँव में पड़े गई। मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी तरह हूँ, मेरे पाँव में पड़ने से कुछ नहीं, अपने स्टूल कुल देवता के पाँव में पड़ो, वो ही करेंगे, उनका अगर आशीर्वाद होगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर उनका जो कुल देवता है वो पराशर ऋषि जी हैं, तो पराशर ऋषि उनसे हमने फिर बातचीत की, उनको पूछा वहाँ पे जो उनका है वहाँ पे प्रोसेस पूछने का। तो जो मैंने बातें था कि मालिक ने कहा कि यही चीज़ है, फिर उससे वो उसमें निकाला गया और दिन निकाला गया कि इस दिन जो है भाई ये काम करना है, इसके ऊपर जो भी तांत्रिक काम करना है वो करना है। तो फिर हमने अपनी विधि से हमने वो कार्य वहाँ किया। तो हम लगभग 8 बजे से हमें वो काम शुरू कर रहे थे, तो हमें रात के 2 बज गए। अच्छा। तो मेरे मन में भी ये था कि यार आज इनका इतना दुख है इनका, तो ये ठीक होना चाहिए। तो मैंने भी जी जान का जो लगाया बात। तो सर जब हमारे जो पत्तल बोलते हैं, जो पटड़ी टाइप बोलते हैं हमारे, जिसमें जो सामग्री बनाई होती है, उसको जब हम ले जाते हैं शमशान ले जाते हैं या तो फिर कहीं चबाटे में ले जाते हैं, जहाँ भी मालिक ने बोला था शमशान में ले जाने के लिए, उनकी कुल देवता ने बोला था शमशान में ले जाने। शमशान उनका ऐसी खतरनाक जगह में था, भव्य जगह में था, वहाँ बहुत बड़ा नाला था। और जो फिर वहाँ इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जो वहाँ चेला होता है जो काम करता है वो
अकेला ही उस तरफ वहाँ उस जगह में जाता है। अच्छा, दूसरा वहाँ कोई पे वो साथ नहीं अकेला है। ही काम करेगा। हाँ। वो जो बाकी व्यक्ति उसके साथ आते हैं वो लगभग 100 मीटर दूर पीछे खड़ जाते हैं। हम्म, तो एक तो मेरे लिए वो जगह नहीं थी और इतनी भयानक जगह थी, भयंकर नाला था इतना, बड़े बड़े पत्थर और बड़ी बड़ी कंदरा जैसे टाइप और बड़ा गहरा था वो नाला। और वहां पे उनका शमशान था, वहां पे उसको पत्थर को छोड़ना था। तो कुछ देर के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया। बड़ा मेरे लिए वो समय बड़ा बहुत ही पेचीदा जैसा बन गया था, बहुत भयानक लग रहा था मुझे वो। तो आपने जो पूछा कि आपको ऐसा कोई काम लगा जहाँ आपको डर भी महसूस अपने आपको हुआ हो? जैसे इस चीज से एक जुड़ा सवाल ना, ये जो आपने बोला चुंगू था जी, तो ये इसके दिखने का कुछ होता है, क्योंकि दिखता है इसका कि इसका कुछ आकार है, कोई चुंगू या कोई भी राक्षस कोई भी भूत, हाँ, जी, उसका जी, कोई जी। आकार होता है कि आपने देखा हो कि ये आकार इस तरह का होता है, इस तरह का दिखता है, कोई व्याख्या जैसी होती है? जी, जी। देखो बोलने में तो व्यक्ति जो ज़्यादा बात करेगा, जो ज़्यादा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वो तो बहुत सारी बातें इसके रिलेटेड कहेगा। हाँ। लेकिन मैं इस प्रकार की बात नहीं कहता। मेरे लिए जो सही जो मुझे लगता है, जो लगा है, इससे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा। हाँ, इतना ऐसा लगा मुझे कि जो मेरे अपनी आराधना के अनुसार जो मुझे लगा, उसका मुझे स्वरूप नहीं दिखा। अच्छा। लेकिन उसके जो ये होते हैं, जो उसका एक तरीका होता है, उसको टॉर्चर करने का व्यक्ति का तरीका होता है, हाँ। वो मुझे पता है। वो किस तरह से टॉर्चर? उसका ऐसा रहता है, कई बार आप खाना खाने बैठते हैं, अगर आप उसको गाली देंगे, अगर मान लो आपका पेशेंट आपके पास है, आपको तो आप स्वाभाविक ही आप गुस्सा हो जाएंगे कि भाई यार कौन देवता ऐसा लगा हुआ है, मेरी बेटी को इतनी तंग हो गई, तो ऐसा बोलेंगे वो थप्पड़ मार देगा तुरंत ही, या तो थूक खाने में थूक डाल देगा। अच्छा। और इतना तक करता है कि घर में इतना झगड़ा डाल देता है कि एक व्यक्ति के अटैची से पैसा निकाल के दूसरे की अटैची में डाल देता है। ऐसा भी होता है। इसका अच्छा। इस प्रकार का रहता है। जो शमशान ये वो उस व्यक्ति के माध्यम से करवाएगा? ना 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 ना, वो नेचुरल अपने आप ही होगा ना, उसके थ्रू नहीं होगा, वो अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति से ही होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो शमशान का बताया मैंने, जो शमशान का अदम निशानी जो लगता है, उसका ऐसा रहता है कि फिर आदमी जो है उसका मतलब सोचने समझने की क्षमता एक समय बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो लकड़ी की तरह सा बिल्कुल ये हो जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये डैडी हो गया है। तो फिर जो अपनी तांत्रिक शक्ति से उसको फिर जो भी झाड़ा जोड़ा करते हैं, जाफा देते हैं, तो उसमें फिर उसको थोड़ा सा होश आ जाता है। उसके बाद वो लड़की फिर ठीक है? लड़की बिल्कुल ठीक है, अब शादी हो चुकी है, बेटे बेटियां हो चुकी हैं, अब बिल्कुल ठीक है। और उस समय से वो काम करने के बाद उस इलाके में मैं पूरी तरह से फेमस हो गया। तो वो बेचारे आज की भगवान की तरह मेरे को मानते हैं, पर लेकिन मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। हमने तो जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, हमने वो चीज आपके सामने रखी और हमसे जितना अच्छा हो पाएगा हम करेंगे। भूत प्रेतों के जब किस्से हम सुनते हैं जी, नारसिंह का बड़ा नाम आता है। हाँ, ये क्या चीज है? नारसिंह 2 प्रकार का है। हाँ। एक नरसिंह देव है, भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिसने नरसिंह रूप का धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। और एक स्तूपी कालिका नारसिंह है, जो कालका जो हम बोलते हैं भाई, कई जगह भी आज की डेट में भी हैं कालकाएं होती हैं, तो वो अलग से होता है, वो कई प्रकार के रूप धारण करता है। वो एक राक्षस प्रवृत्ति का देवता होता है। हाँ। तो वो किसी ने सिद्ध किया होता है। नाम ही 7 रूपी होता है, मतलब 7 रूप धारण करता है। जी जी जी। वो किसी 7 रूप किस तरह के रूप होते होंगे, ये मतलब कुछ है आपको इसके बारे में? मुझे प्रत्यक्ष इस चीज का पता नहीं है, लेकिन उसके जो मैंने बताया, उसके जो सिंबल होते हैं, उसकी जो जिस व्यक्ति को लगा होता है, वो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, उस चीज का हमें मालूम हो जाता है। कैसी एक्टिविटी? एक तो जो हमें हमारी साधना के द्वारा हमें ऐसे ही अनुमान भी हो जाता है, हमारी जो कुल देवी या जिसकी हमने आराधना की, उसके माध्यम से हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो जाता है। प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। तो कई तो बोलते हैं कि हमें ये भी दिखता है, वो भी, हम तो इस प्रकार का नहीं कहेंगे। हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि कोई ये चीजें, हमें एहसास होता है उस चीज का कि भाई इस व्यक्ति में इस चीज का वास है, इस बुरी शक्ति ने, इस शक्ति ने इसको तंग किया हुआ है। तो जो स्तूपी कालिका नारसिंह जो है, जब जिस व्यक्ति को उसका वो छाया पड़ती है, तो ये तो सबसे पहले ऐसा रहता है कि जब जो सोता है, सोने के समय उसको एक तो दाग, सुबह उठते शरीर में दाग आएंगे, नीले दाग। अच्छा। और दूसरा ऐसा होगा जब स्वप्न में बच्चों को खिलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा खिलाएंगे। ठीक है जी। तो हाँ, नहीं, स्वप्न में खिलाएंगे। अच्छा। हाँ जी, स्वप्न में, जिसको वो नारसिंह लगा हुआ है। अच्छा।
जो तो वो शरीर में दाग पड़ते हैं, नीले दाग, हाँ। वो तो दूसरे दिन सुबह आपको दिखेंगे, लाइव दिखेंगे। अच्छा। ठीक दिखेंगे, जब आप होश में होंगे बिना सोए आपको दिखेंगे वही मेरे शरीर में जो नीले दाग आ गए, और उसमें दर्द होगा। और जो दूसरा जो बच्चे खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को खिलाएंगी, वो स्वप्न में लगेगा, बहुत बच्चे सुबह बताएगा कि मैंने बच्चे खिलाए आज बहुत ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता है कि अपने पति की तरह ही कोई दिखेगा, भाई कोई व्यक्ति मेरे पास आया। अच्छा। ज्यादातर नर्सिंग की जो ये रहता है वो लेडीज को ज्यादा रहता है। अच्छा। तो पति की तरह ही लगेगा, और वो संभोग प्रक्रिया इत्यादि करेगा, पति के काम करेगा। जी 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 जी, पति का जो हमारा पर्सनल जो है वो पूरा व्यवहार करेगा। ये शत्रुपिनाश। जी 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 जी, इतना तक रहता है इसका। तो हमने बच्चे के रूप में है पति, मतलब रूप बदलने वाला। जी जी जी, हाँ, कई प्रकार का रूप बदलता है। हाँ। और जब इसको वहाँ उसको खिलाया जाता है, जब जो तांत्रिक जो विधि से हमें उसको बाहर निकालते हैं उसके क्षेत्र से, तो तभी वो कई प्रकार का ड्रामा करते हैं। कई बार हंसता है, हाँ। कई बार रोने का करता है, हाँ। कई बार अपने माँ बाप को ये करता है कि ये मेरे को मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कई प्रकार का ये करेगा, नखरे करेगा, एक्टिविटी करेगा। हाँ, कई प्रकार की एक्टिविटी, इसलिए उसको शत्रुपिकालिका नारसिंह कहते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार का है। कोई किस्सा जिसको ठीक किया हो, इस नारसिंह से बाहर निकाला हो? हाँ, इस प्रकार से बहुत सारे किस्से हैं सर, बहुत सारे किस्से हैं। तो उनको ठीक किया, कई को बहुत ज्यादा था, कई को कम है। जो ये नीले दाग आने वाले तो बहुत सारे किस्से हैं। मैंने सुना है कि मंत्रोच्चारण से व्यक्ति को वश में किया जाता है, व्यक्ति को पागल किया जाता है। जी बिल्कुल। और ये क्या आज के दौर में भी होता है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का दौर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, तो ये सब है संभव आज की डेट में या होता है? कोई एग्जांपल है आपके पास? ये प्रश्न आपने इतना अच्छा पूछा सर, ये बहुत ही जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? हम हमारे ज्यादातर जो हमारा, वैसे तो पूरा हिमाचल देवी देवताओं का वास है, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी व्यक्ति देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है इसमें बहुत ही ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया, शास्त्र आज के नहीं लिखे हुए हैं, ये सतयुग से लेकर के लिखे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है देवता जो है हर व्यक्ति के जीवन में, जब तक उसका जीवन है तब तक देवता उसका साथ देंगे, उसके अच्छे बुरे कर्म में, बुरे कर्मों में तो नहीं देते, लेकिन अच्छे कर्मों में या किसी समस्या में पड़े हुए हो तो उस समस्या से उबारते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवताओं के माध्यम से हम कुकृत्य करें, वो चीज गलत है, उस चीज के भागी वो नहीं है। जैसे हमारे ऐसा होता है, कई बलि प्रथाएं हैं, तो जी हमने देवते के लिए इतने बकरे दे दिए, इतना ये दिया। हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, बात साफ लिखी है कि जब भी हम अपना शरीर छोड़ के जाते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद जब वहां पे होते हैं, भगवान बोलते हैं हमने इससे कभी नहीं मांगा है। और ऐसे भी देखो आप, देवता कभी नहीं बोलता कि मेरे लिए बकरा दो आप, ये तो हमारी अपनी इच्छा होती है कि हमने आपके लिए बकरा देना, मेरा ये काम होना चाहिए। उसने तो ये नहीं बोला। अब हमारा देह तोड़ा है विष्णु भगवान जी, ये तो जगत के पालनहार हैं, ये इन्होंने हमसे कभी मांगा, ये तो हमें देने वाले हैं। हमारे तो भाव इनके लिए होना चाहिए, ठीक है जी। तो जहां तक मंत्रों के सवाल है, हम देवताओं को बहुत ज्यादा मानते हैं, सभी मानते हैं। हम तो कई बोलते हैं कि पंडित जी आप नहीं देवताओं को उतना मानते हैं, आप शास्त्र के अनुसार बात करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आप लोगों से ज्यादा देवता को मानते हैं। तो जहाँ जो मंत्रों की बात आपने की, हालांकि जो मर्जी जितना मर्जी टेक्नोलॉजी बढ़े, लेकिन जो शास्त्र में विदित बात है, शास्त्रों में जो लिखी गई बात है, उसको साइंस भी इनकार ना कर सकता है। क्यों? अगर इसमें लिखा हुआ है, अभी विज्ञानिकों ने तो ये बोला नहीं कि भाई इस डेट में जो है आगे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आने वाला है, लेकिन हमारे पंचांग में लिखा है पहले से। हाँ, पहले से लिखा है कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे जो है चंद्र ग्रहण लगेगा। मतलब कोई भी गांव घर में बैठा हुआ पंडित ये बता सकता है जी कि 2025 का या 26 का सूर्य ग्रहण कब लगेगा, बिल्कुल, बिना कोई साइंटिफिक जानकारी के। जी जी जी, वो अपने पोथी में देख लेगा जी, और तो पता लग जाएगा। अगर हम इस चीज को मानते हैं, अगर हम कई बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं शास्त्र को ना, मैं इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उस चीज को क्यों मान रहे हैं? साइंस भी क्यों उस चीज को मान रहा है? साइंस ने भी जो नकल देखी है वो हमारे शास्त्रों से नकल देखी है। शास्त्रों में लिखा है कि भाई उसमें जो विमान बनाए जाते थे, तो साइंस ने उन्होंने खोज की कि वो कैसे उड़ते थे, कैसे विमान थे वो। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, उन्होंने जो मर्जी कलपुर्जे लगा के जहाज बना दिए। मोटिवेशन नहीं लिया होगा। हाँ जी,
हाँ। लेकिन उन्होंने उस पर सर्च किया, ये तो आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मतलब हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है हमारा साइंस भी चलता है, भले साइंस शास्त्र को ना माने, लेकिन नकल इसी की है। और जो आपने बात कही मंत्रों में शक्ति है या नहीं है, मैंने कहा कि हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश विशेष करके देवताओं को बहुत अच्छा मानते हैं। देव तो अधीन है सर्वे जगता, अर्थात पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है। ठीक है जी। देवता किसके अधीन है? देव तो अधीन हो मंत्रो, देवता जो है मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? मंत्रो अधीन ब्राह्मणों। ब्राह्मणों को क्यों थोड़ा सा श्रेष्ठ माना जाता है? ब्राह्मणों को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है, ब्राह्मणों के पास मंत्रों की शक्ति है। मंत्र जो आप बोल रहे हैं तांत्रिक शक्ति में, जो प्रैक्टिकली आप कभी देखना चाहे वो भी आपको दिखाएंगे। मंत्रों में शक्ति है। अगर मंत्रों में शक्ति नहीं होती तो कुछ नहीं होता। आप ग्रहों को मानते हैं, ग्रहों ग्रह खराब चले हैं वो चले, कई बोलते हैं कुछ नहीं, ग्रह क्या है कुछ नहीं। सूर्य को तो मानते हैं, चंद्र को तो मानते हैं, वो तो लाइव दिख रहे हैं। इनका तो इफेक्ट है, आप धूप में बैठते तो उष्णता आती है, आप छांव में बैठते तो ठंडे हो जाते हैं। तो ये भी तो ग्रहों का ही असर है। तो हर व्यक्ति पर सर्व ग्रहों का असर है। तो बोलने का मेरा भाव ये है, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। आदमी भले ही जितना मर्जी इसमें इनकार करे, लेकिन ये चीज है कि मंत्र से जी कुछ भी किया जा सकता है। किसी को भी बश किया जाता है, देवता हो चाहे व्यक्ति हो। बशर्ते कि मंत्र आपको आने चाहिए। मंत्र आपको आना चाहिए और आपका उस मंत्र में इतना लगन और लगन से आप उस कार्य को करें तो वो मंत्र जरूर सार्थक होगा। अच्छा। उससे जरूर आपको सिद्धि मिलेगी। अब जो हम अपनी बात करें, जजमानी की हम बात करते हैं, तो कहीं के ऐसा होता है कि कहीं की कुंडली में ऐसा ग्रहों का थोड़ा सा तालमेल ऐसा रहता है, उनको मार्केश होता है। मार्केश होने के कारण जो है वो अस्वस्थ रहता है व्यक्ति। होता तो ग्रहों के ही अकॉर्डिंग सारा कुछ जो भी है। तो हम कुंडली में ये देखते हैं कि किसको कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा है, मतलब इसके घर में बैठा हुआ क्या है, कौन इसका कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बकरी है, कौन मार्गी है। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो उनका उपचार करेंगे। मान लो आपको आदमी का शरीर तो पंच तत्व का बना हुआ है ना, पंच तत्व में जल तत्व भी, अग्नि तत्व भी, वायु तत्व, और ग्रहों का भी ऐसा ही है। सूर्य हमारा उष्णता का प्रतीक है, तो चंद्र हमारा शीतलता का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। जब आपको चंद्रमा की दशा आएगी तो आप शांत स्वभाव के हो जाए। अगर आपको सूर्य की दशा आ रही है, आपको आंखों में प्रॉब्लम और थोड़ा सा सिर भारी लगेगा, ये उष्णता का प्रतीक है। दिमाग को थोड़ा ये रखेगा, गर्म रखेगा। तो बोलने का भाव मेरा है कि जो भी ग्रह हैं, इनका आदमी के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब हम इनके बीज मंत्रों का अनुयायी करते हैं, जाप करते हैं, तो नेचुरली शांत होते हैं। इनका अनुष्ठान के लिए ग्रहों को शांत करने के लिए खर्चा तो लगता होगा काफी। जी, खर्चा तो लगता है, लेकिन उसके भी दो मायने हैं। लेकिन बहुत गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ग्रहों को शांत करना है। ठीक हुआ आपने, वो पूजा करवानी है जी, तो उसमें आपको 50,000 लगने वाला, तो गरीब आदमी कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके छोटे से लेकर बड़ा उपचार है। छोटा उपचार भी होता है। छोटा उपचार भी होता है, छोटे छोटे इसके टोटके होते हैं, तो उसके अनुसार भी काम किया जा सकता है। जो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है जी, फोन से कभी मंत्रोच्चारण से किसी का कोई, हाँ ऐसा होता है कुछ काफी। जैसे मैं अपना सवाल पूरा कर लेता हूँ। जी। जैसे ना बच्चों में बहुत सारी बाल बीमारियां होती हैं जी, उसमें बहुत सारे होते हैं जी। कई बार कुछ लोगों में भी होती है, जैसे कुछ ब्रह्मसूत्री का नाम मैंने सुना है। जी। जैसे इस तरह की बीमारियां होती है बच्चों में, तो इनका, क्योंकि आपने मंत्र से कहा कि मंत्र से होता है, तो बीमारियों का इलाज भी होता होगा। हमने जो बुजुर्गों से सुना कि बच्चों का होता है, आजकल भी देखते हैं कुछ बच्चों की कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज मंत्रोच्चारण से किया जाता है। तो क्या आप भी ये सब करते हैं? हाँ जी सर, ये थोड़ा अलग सा विषय है। जो हमारा शास्त्रीय विधान है वो चीज अलग सी है, जो हमारा तांत्रिक चीज वो अलग सी है, और जो हमारा ये एक किस्म से वैद भी बोल सकते हैं, वैद का कार्य भी बोल सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा अलग सा विषय रहता है। इसकी जड़ी बूटियां भी होती हैं, मंत्र भी होते हैं इसके। अच्छा। तो जैसे कहीं को ब्रह्मसूत्री हो जाती है, आप ऐसे चंडीगढ़ से केस वापिस आए, उनको हमने ठीक किया। तो पंडित जी आपसे एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा जी। अब ये शायद बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि पंडितों के घर के कर्मकांड कौन करता है? पंडित खुद करता है या कोई विशेष आदमी उसके लिए आता है क्या? जी। हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हमारे बोलते हैं ना जी, अपने बाल खुद नहीं काटे जाते हैं, इसलिए खुद के लिए हमारा अलग सा अपना ब्राह्मण होता है, वो अच्छा। हमारा जो कर्म कांड है वो ही करेगा। क्यों? खुद स्वयं का स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा। इसलिए हमें हमारे अलग से अपने कुल पुरोहित फिर होते हैं। पंडित का जो है स्पेशल पंडित होता है जो उनके यजमान होते हैं। जी, और हम उनके हाँ, उन पंडित के यजमान पंडित ही होते हैं। जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। आपने इतनी सारी जानकारियां दी कि आपके साथ एक और एपिसोड किया जा सकता है। जी। तो फिलहाल हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें टाइम दिया। और आपसे एक चाहेंगे कि एक रिक्वेस्ट की आप लोगों को बोल दे कि चैनल को SI पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए। तो आप ऐसा बोल दीजिए प्लीज कि SI पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए ताकि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बेफिजूल की जो वीडियो देखते हैं उससे ज़्यादा अच्छा तो ये है जो हमारा समाज है, हमारा कल्चर है, उससे रिलेटेड जो हमारी जो ये इन्होंने जो बनाए हैं, एपिसोड बनाए हैं, उनको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बेतुकी बेहुदी चीज़ें हम देखते हैं, तो मैंने आपको बोला, पहले ही कहा साथियों कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें आप उसके अच्छा प्रयोग करो या बुरा प्रयोग करो, आप लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये चीज़ें हमें ये सिखाती हैं, जरूरी नहीं जो मैंने आपको कहा वही ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है समाज के अनुसार जो मैंने आपको बात बताई है, मुझे तो ये ठीक लगती है, शायद आपको भी ठीक लगी होगी। लेकिन आपका भी इसमें कोई सवाल होंगे तो हम उसका जवाब देने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो हमारी इनका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो। तो और पंडित जी ने कहा कि आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का SI पॉडकास्ट देखने के लिए। आप SI पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए और हमें जो है थोड़ा और प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम आपके लिए और इसी तरह की वीडियो ले करके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।